हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के विलयन नामक चैप्टर का। तो चलो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि विलयन किसे कहते हैं विलेय एवं विलायक को समझाई तथा घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार समझाई। तो चलो अपन बताते हैं कि विलयन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक अक्रियशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, जैसे फ्रेंड देखो, दो या दो से अधिक अक्रियशील जिनमें कोई शीलता नहीं होती उस पदार्थों को अपन समांगी एक मिश्रण में मिलाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन का कुछ संघटक कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। जो विलयन होता है उसका जो संघटक होता है उसे कुछ सीमाओं तक ही परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन बनाने वाले पदार्थ विलयन के घटक या अवयव अंग कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हम आपको समझाते हैं कि जैसे विलयन किसे कहते हैं। तो अपन बताते हैं, जैसे दो या दो से अधिक अक्रियशील पदार्थों को एक साथ मिलाने से जो विलयन बनता है उसे ही अपन विलयन कहते हैं। तो अब अपन बताते हैं कि विलयन का कुछ जो होता है, विलयन का कुछ जो संघटक कुछ सीमा तक ही परिवर्तित, जो विलयन का जो संघटक होता है उसे कुछ सीमा तक ही परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन को बनाने वाले पदार्थ यानी विलयन को जो पदार्थ बनाते हैं वो विलयन के घटक या अवयव अंग कहलाते हैं। तो अब अपन बताते हैं कि घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के निम्न प्रकार बताइए। तो घटकों की संख्या के आधार पर अपन विलयन के प्रकार बताते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं विलयन के प्रकारों में द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, तो हम बताते हैं द्विअंगी विलयन क्या होते हैं। जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ये तो सब जानते हैं, उसका नाम ही है द्विअंगी विलयन। तो इसमें दो पदार्थ आप मिले होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब आ गया त्रिअंगी विलयन। तो अब आप समझ जाइए फ्रेंड्स, उसमें दो मिले थे तो वो द्विअंगी विलयन था, और इसमें तीन मिले हैं तो त्रिअंगी विलयन होता है। जैसे जब विलयन में तीन पदार्थों का से बना होता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं बहुअंगीय विलयन। बहुअंगीय विलयन कौन से होते हैं? बहुअंगीय विलयन वे विलयन होते हैं जब विलयन अनेक पदार्थों से बना होता है तो उसे बहुअंगीय विलयन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं विलेय की। विलेय क्या होता है? तो विलेय हम बताते हैं समान भौतिक अवस्था वाले द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है। जो समान भौतिक अवस्था वाले द्विअंगी विलयन होते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय या भिन्न भौतिक अवस्था वाले द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ का अवयव जो विलयन से भिन्न अवस्था रखता है उसे ही अपन विलेय कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अब अपन बात करते हैं विलायक की। विलायक क्या होता है? तो अपन विलायक बताते हैं कि विलायक होता क्या है। तो हम बताते हैं विलायक क्या होता है। विलायक फ्रेंड्स वो होता है जैसे समान भौतिक अवस्था वाले द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। या भिन्न भिन्न अवस्था वाले द्विअंगी विलयन में वह अवयव जो भिन्न विलयन के समान अवस्था रखता है विलायक कहलाता है। जैसे विलेय और प्लस विलायक मिलाने से विलयन बनता है। अपन बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि ठोस विलयन। चलो अपन ठोस की बात करते हैं। जब विलयन ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। जो विलयन होता है फ्रेंड्स वो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अर्थात जब कोई द्रव या गैसीय पदार्थ परमाणुविक अथवा आणविक अवस्था में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से घुलता है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। उदाहरण है उसका मिश्र धातु। मिश्र धातु अपन को पता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो ठोस होती है। देखो अपन बताते हैं द्रव विलयन क्या होता है। तो हम बताते हैं द्रव विलयन क्या होता है। जब कोई विलयन तरल अवस्था में प्राप्त हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे सोडा वाटर, शरबत। अपन जानती हैं कि शरबत और सोडा वाटर क्या होता है। तो अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? जब विलयन में गैस अवस्था में प्राप्त होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। अर्थात जब कोई ठोस द्रव गैसीय पदार्थ में घोला जाता है तो गैस विलयन प्राप्त होता है, जैसे वायु, धुआं आदि।